सबसे पहले तो यहाँ पे दर निकालनी थी। किसी राशि पर जो साधारण ब्याज है वो राशि का कितना है, 1/4। और यहाँ पे ये क्या लिखा, जो वर्षों की संख्या है वो कितनी गुनी है, 4 गुनी है। तो हमने क्या बताया था कि जब भी गुना लिखा हो तो भाग दे देते उतने से। ये कितना हो जाएगा, 1/4 का मतलब 1/4, इंटू में 4 का भाग और देंगे, ये कितना हो जाएगा, तो यानी 10/4। ये क्या निकल के आया, दर नहीं समय। पर जबकि दर कैसी है, वर्षों की संख्या की 4 गुनी। तो यहाँ पे जो दर है वो कितनी हो जाएगी, 10% हो जाएगी, इसका 4 गुना करेंगे। अब सवाल में क्या लिखा, 2% की वृद्धि कर दी जाए। जब दर में 2% की वृद्धि कर रहे हैं तो नई वाली दर कितनी हो गई, 12 हो जाएगी। कितने रुपए पर निकालना, कितने समय का, तो 5,000 रुपए पर 12% से 3 साल का ब्याज कितना मिलेगा, 12 किया 36 में, तो गुणा करेंगे कितना आएगा, 1800। 1800 ही तो आ रहा, ये ज्यादा लिख गया। जीरो का कोई रब। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या लिखा, ये योग, तो योग को योग के बराबर रखा जाएगा। 4 और 8 कितने हो गए टोटल, 12 वर्ष। तो दर कितनी है, तो टोटल ब्याज कितना मिलेगा, 96% का मान ही तो है 960। पर हमें 100% की वैल्यू निकालनी, तो कितना हो जाएगा, 1,000 रुपए। 96 से 96 कट जाएगा। 15 मिश्रधन 115, 8% से 8 साल का ब्याज 64, मिश्रधन 164 होगा। तो हमें यहाँ पे यही तो निकालना था, 8,000 का कितना निकालना था, 164%। से ये 2 जीरो कट जाते, कितने जीरो बचे, एक जीरो, एक ही ऑप्शन में है, बाकी और कहीं नहीं है। एक आदमी ने बैंक से 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण लिया। 3 वर्षों के बाद उसे केवल इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में इतने रुपए चुकाने पड़े। उसके द्वारा ऋण के रूप में ली गई मूल राशि क्या है। देख लो, अगर अभी भी समस्या हो रही हो, 11% से 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 33। तो जो 9570 है वो कितने का मान है, 33। मिश्रधन होता तो 133 की वैल्यू होती वो, इंटू में 100 किया जाएगा। यहाँ पे हमें काटना है, तो ये कितनी बार कट रहा है, देखो 3 में हमें गुणा करना, लास्ट में 9 आ जाए, सॉरी 7 आ जाए, तो यहाँ पे यही नजर आ रहा है, अकेला 3 का 9 में गुणा करोगे कितना आएगा। कोई राशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह 5 गुनी हो जाएगी। पहले कितने गुना हो रहा, 7 वर्षों में 2 गुना, और फिर कितने वर्षों में 5 गुनी। एक गुना कम करके लिखा जाता, 2 को हम क्या लिखेंगे, 1/7, बराबर में 5 गुना होगा, कितना बचेगा, 4/, गुणा होगा कितना आएगा, लगाए। ये सवाल भी कर, देखो इधर क्या बताया था, यहाँ पर 4 वर्षों में कितना अमाउंट है, तो 1708। जबकि 3 वर्षों में कितना दिया, 1630। तो यहाँ जब 4 में से 3 घटाओगे कितना बचेगा, 4 वर्षों में 1708, 3 वर्षों में है 1630 रुपए। डिवाइड करने पर 1 वर्ष आएगा, और 1 वर्ष का ये क्या निकलेगा, यहाँ पर ब्याज कितना आ रहा, 78। जबकि ये कितने सालों का अमाउंट दिया, तो यहाँ पे निकालेंगे हम 3 वर्ष का ऐसा ही, बराबर में 78 में 3 का गुणा कर देंगे, कितना आ गया, यही आएगा, सॉरी 234। उस वाले में से हमें 234 माइनस करना, पी के लिए क्या होता है, ए माइनस ऐसा ही। ए की वैल्यू है कितनी, 1630, माइनस में 2 3 4, करोगे कितना बचेगा, 1396 रुपए। इतना दिमाग खर्च कर सकूं लेकिन तब ना।
5 वर्षों में 12,000 रुपए, 8 वर्षों में 18,000 रुपए हो जाते हैं, तो इस प्रस्ताव पर वार्षिक साधारण ब्याज की दर क्या है? तो देखें इधर 5 वर्षों में कितना हो रहा, 5 वर्षों में 12,000 रुपए और 8 वर्षों में 18,000 रुपए। 18 में से 12 माइनस करो 6,000, 8 में से 5 माइनस करो, तो जब 3 वर्षों का क्या निकल के आया, ये ब्याज निकला कितना है, 6,000। तो बताओ 1 साल का ब्याज कितना होगा, 2,000, और 5 सालों का ब्याज 10,000 हो जाएगा। 10 इसमें से घटा दोगे कितना बचेगा, 2,000 क्या निकला, ये मूलधन। इनटू में दर हमें निकालना है बटे 100, समय 1 वर्ष मानेंगे, 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 2,000 रुपए। 2,000 से 2,000 कट गए, आर की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 100%। साधारण ब्याज पर एक धनराशि 3 वर्षों में 750 रुपए और 4 वर्षों में 825 रुपए हो जाती है, वह धनराशि क्या है? कैलकुलेशन से बचने का प्रयास किया करो, थोड़ा डीएस लगा दो इसमें, जो हमने इसके पहले बताया था। जब अमाउंट पूछते ना, सॉरी प्रिंसिपल पूछते, तो आराम से आ जाता डीएस से। चारों के ऑप्शन नजर आ रहे हैं, अलग अलग है डीएस, समझना है घर पे, पेन रख दो। अब इस वाले में से हम इस वाले को घटाएंगे तो कितने सालों का ब्याज निकलेगा, इसका डीएस कितना आ रहा, 8 2 10 5 15, यानी 6 आ गया। 7 5 12 कितना है, 6 में से 3 घटाओ, 3 कितने सालों का ब्याज, कितने सालों का मिश्रण है वो, तो 3 का 3 में गुणा करेंगे, 9 हो गया टोटल ब्याज। 9 को घटाओगे या जोड़ोगे, 0 मान लिया जाता, तो इसमें से घटाने पर जो भी बच रहा होगा वो इसी के डीएस के बराबर आ रहा होगा। कितना हो रहा, 7 और 5 12 का डीएस। इस वाले का 3 बन रहा, इसका बना, इसका है, किसका है, अब कहीं पे हमने लिखा, आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अगला लगाओ, 2 वर्षों में इतना और 8 वर्षों में इतना। अब इसमें जो भी मूल्यन आएगा ना, उसका डीएस 1 आएगा। जहाँ नहीं, 1 नहीं, आ गया 6 4 10,